रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि पुलिस केस हो जाएगा। हम और मेरे दामाद, उनके 2 दामाद हैं, मिल के उसको ले गए हैं शमशान घाट में गाड़ियाँ हैं। और फिर यहाँ पे आके और एक आटे का पुतला बना के और जला के। उस बच्ची की मट्टी भी नहीं मतलब कोई देखा? मट्टी दिल्ली में लेके मरे तो हम यहाँ कहाँ मट्टी मिल गई गाँव वालों को। गाँव वाले घर घेर के रात भर दिन भर रहे हैं यहाँ कि बेचारी मर गई दिल्ली में। किसी ने देखा नहीं, लेकिन मेरे पापा ने बस यही कहा कि वो मर गई थी। रास्ते में हम ले जाके अकेले दफनाया और दोनों दामाद। टंकी को साफ करवाने के लिए कुछ लोगों को जब बुलाया तो एकाएक इसमें से हड्डियां मिलना शुरू हो गई। हमको नहीं पता, इससे वो जेठान थी, हमसे बोलचाल नहीं थी, तो हम लोग यहाँ पर नहीं आते थे, कभी नहीं आते थे, हमेशा वो गेट बंद था, हम लोग नहीं आते। पूरी भर गई थी, तो इसको साफ करने के लिए एक आदमी को बुलाया गया। जब इसको खोला गया तो सर जी यही सब निकल रहा था। जय हिंद, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, अभी देख रहे हैं हम बेलघाट में मौजूद हैं और रौनक खुर्द ये जगह है जहां पे हमारी टीम पहुंची हुई है। यहां पे पता चला है कि ये जो हमारे पीछे बाथरूम आप देख रहे हैं, ये बाथरूम की टंकी है जिसमें कल एक कंकाल बरामद हुआ है। अब ये बरामद कैसे हुआ है? परिवार के लोगों ने जब इस टंकी को साफ करवाने के लिए कुछ लोगों को जब बुलाया तो एकाएक इसमें से हड्डियां मिलना शुरू हो गईं। परिवार के लोग दंग रह गए। आखिर इसकी टंकी से कहां से हड्डियां और ये जो कपड़े बरामद होने लगे, ये देख पा रहे हैं कि महिला के ये कपड़े हैं। हम चाहेंगे कि जो कैमरामैन सहयोगी हैं इस कपड़े को दिखाएं। ये बाथरूम से निकला है, ये जो टंकी है इस टंकी से ये कपड़ा निकला है और ये कपड़ा देख करके ये पता चल रहा है कि ये कपड़ा जो है किसी महिला का है। ऐसा घर वाले बता रहे हैं कि इनकी एक बेटी 2013 से ही लापता है और इस लापता होने के बाद ये घटना सामने देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि वो यही लड़की है जिसकी तलाश वर्षों से की जा रही है। लेकिन मैं ये अभी तथ्य के साथ नहीं कह सकता हूं क्योंकि यह जांच का विषय है। जांच नहीं हो जाती है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ पे तमाम लोग देख रहे हैं कि इकट्ठा है जिनसे हम बातचीत करेंगे और इस घटना के विषय में समझने का प्रयास करते हैं। आप इसी घर की हैं? जी। क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू जी, ये क्या घटना है उसके बारे में बताइए। सर जी ये हम लोग यहाँ आए हैं 1.5 साल से और जी ये लैटरिन ये पूरी भर गई थी, तो इसको साफ करने के लिए एक आदमी को बुलाया गया। जब इसको खोला गया तो सर जी यही सब निकल रहा था। फिर हम लोगों ने इसकी सूचना पुलिस वालों को दी और फिर सर जी वो आए हैं और जांच कर रहे थे पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। सब यही कह रहे हैं कि इसमें हड्डियां मिली है, इसे क्या करोगे, ये काफ़ी दिन की है, कुछ हो नहीं पा रहा, इसको ले जाइए फेंक दीजिए। अच्छा। पर हम ये नहीं चाहते हैं कि ये फेंक किया जाए। हम सर जी चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच की जाए, तहकीकात की जाए। मुझे चाहे जहाँ तक जाना चाहे, यहाँ से नहीं कार्रवाई होगी और ऊपर तक जाएंगे, लेकिन सर जी हम चाहते हैं इसकी जाँच हो और इसका पता लगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, जो लड़की आप बता रही थी कि गायब हुई है, वो कब से, मतलब ये क्या मामला है पूरा? सर जी अब हम लोग तो यहाँ रहते नहीं थे। अब सर जी अब इसके बारे में मुझे नहीं पता। ये मेरी सास ससुर रहते थे और मेरी नंदे रहती थी। अब मुझे तो सर जी पता नहीं है इस बारे में। अच्छा, जो बच्ची गायब हुई थी उसकी उम्र कितनी थी? 20-21 साल। 20-21 साल। और ये कब गायब हुई थी? ये सन 2013 में। 2013 का ही जी गायब हुई है। तो आपने एफआईआर लिखाया था कि हमारी लड़की गायब हुई है, मतलब घर के लोगों ने ऐसा एप्लीकेशन नहीं, दिया? ऐसा कुछ नहीं हुआ सर जी। ये गांव में थी, वो मेरे सास ससुर ने सबसे ने कहा कि उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। गांव वालों को बताया और हमें चंडीगढ़ में भी बताया। अच्छा। उसके बाद उस लड़की ने सबसे बता दिया कि कल हम दिल्ली जा रहे हैं और फिर मेरे पापा दूसरे दिन दिल्ली चले गए और जब वहाँ से 3 दिन बाद वापस आ गए तो सबने पूछा कि वो कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा अरे हम ले जा रहे थे हॉस्पिटल उसकी दवाई कराने, वो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि पुलिस केस हो जाएगा। हम और मेरे दामाद, उनके 2 दामाद हैं, मिल के उसको ले गए हैं शमशान घाट में गाड़ियाँ हैं। अच्छा। और फिर यहाँ पे आके और एक आटे का पुतला बना के और जला के काम क्रिया उसका कर दिया। अच्छा। बस इतना करके, और ये गांव की बात थी और हम लोग भी नहीं थे, और उसके बाद ये बात खत्म हो गई। बड़ा सवाल यहाँ से उठता है कि ये कंकाल आखिर आया कहाँ से इनके घर के अंदर। और भी लोग हैं जो गाँव के, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। चाची, घर कहाँ है आपका? घर तो यही है। अच्छा, तो कैसे का मतलब ये मामला है?
अभी मामला ये सब हम ये सब यहाँ रहल है, हमार घर उधर बा। अच्छा, अब अंदर से यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं, कब पता चलल है दादी तुमके? ये जब ये निकला वो भी तो अच्छा, हाँ, गांव के बगल में भी कोई नहीं जब ये निकला है वो भी तो पता चला है, हमको नहीं पता। जैसे वो जेठान थी हमसे बोलचाल नहीं थी, अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर नहीं आते थे, हाँ, कभी नहीं आते थे, हमेशा वो गेट बंद था, गेट बंद रहता था। हम लोग नहीं आते हैं। ये जो बच्चे आए हैं तब हम लोग आ रहे हैं, वो नहीं है तब हम लोग आ रहे हैं। दादी ई लोगन के व्यवहार कैसा रहता है? व्यवहार कैसा है? ये सबका व्यवहार नहीं अच्छा था, किसी से नहीं पड़ता था, कोई से नहीं, केहू से नहीं मतलब। आई बेटा पतो या पंजम नहीं। और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। चाची क्या नाम है आपके? रेखा रेखा, कहाँ की हैं आप? यहीं की है। यही गांव के हैं। हाँ। क्या मामला है, कुछ पता है? मामला कैसे बताया जाए ये सब में। इनका माँ बाप लड़की का दिल्ली में मरी, दिल्ली से फोन आया गांव दहल गया, आया सब कैसे मर गई, इतनी अच्छी लड़कियां थी, कैसे हो गया, क्या तबीयत खराब, वहाँ मर गई तो कुछ तो फोटो चाहिए। आगे किसी घर कुछ होता है नेट पर चढ़ जाता है सब फोटो, कभी आज तक फोटो वहाँ से ना आया। उस बच्ची की मट्टी भी नहीं मतलब कोई देखा? मट्टी दिल्ली में लेके मरे तो हम यहाँ कहाँ मट्टी मिलेगी गांव वालों को? गांव वाले घर घेर के रात भर दिन भर रहे हैं यहाँ कि बेचारी मर गई। इंदल प्रसाद पर बीमार रहते हैं और वो परेशान हैं, और ऐसा जब यहाँ उतरे तब अपना ये हो गया। तो कौन दिल मृत्यु देखेगा? मृत्यु कौन देखेगा? जब दिल्ली मरी वही तो जानेंगे माँ बाप। हाँ, गांव तो लोग देखने नहीं गए, लहा से देखे नहीं कि कह रहे हैं काम क्रिया के घर कर दिए। अब सवाल आप जहाँ से ले जाइए, पकड़िए, खोजिए। गांव वाले क्या कहेंगे? यही सुने हैं, यही देखे हैं। फिर तो ये बताइए, जब बच्ची का डेथ हुआ तो आप लोग उसका डेड बॉडी नहीं देखे? नहीं सर जी, हम लोग तो तब चंडीगढ़ थे, किसी ने नहीं देखा, ना गांव वालों ने देखा, ना दिल्ली ने किसी ने देखा नहीं। लेकिन मेरे पापा ने बस यही कहा कि वो मर गई थी, रास्ते में हम ले जाके अकेले दफनाया और दोनों दामाद मिलके दफना दिए। अच्छा। और सर जी फिर हम लोग इसके पापा ही उसके काम करे, जब कुछ करना नहीं था तो इनके पापा ही बस अकेले। अच्छा, आप लोगों ने जब सुना तो फिर आया नहीं यहाँ पे? नहीं, काम क्रिया भी काफी दिन पर करा उन्होंने, काफ़ी दिन पर, वो भी तब करा जब गांव वालों ने कहा कि इसके ताना मारा सबकी, काम क्रिया क्यों नहीं कर रहे हो, इतनी जवान लड़की थी, उसका करना चाहिए। तो 1 महीने बाद काम क्रिया करा तो मेरे घर वाले को बुलाया, तो वो तो आ गए, लेकिन हम सर जी नहीं आए। मैंने कहा कि हम नहीं आए, मेरी सास हम लोग से बहुत लड़ाई करती थी, इसलिए हम लोग यहाँ लड़ाई के नाते आप नहीं आए? हम कभी नहीं आते थे सर जी। ना ये लड़ाई करती नहीं है, शहर की है। हम लोग सर जी अपने सास ससुर की इतनी सेवा करते थे। गांव अभी देखिए कितनी भीड़ लग जाएगी, अगर मेरी 1 इंच गलती निकल जाती तो हम अपनी हर गलती मानने के। मेरे आदमी की कभी ज़िंदगी में गलती नहीं निकलती है, जो कोई देखेगा तो यही कहेगा कि मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए, इतनी हम लोग सेवा करते। लेकिन ना जाने सर जी वो किसी को वही नहीं करती। आज सारा रुपया पैसा बेच के सब अपनी दोनों बेटियों को और दामादों को कर दिया। लड़की का स्वभाव कैसा था? सर जी बहुत अच्छा था, वो किसी से ज़्यादा बोलती नहीं थी, वो अपनी पढ़ाई में इतनी तेज़ थी और दिन भर उसे काम, जैसे खेतों का काम हो, सिर्फ वो काम ही में रहती थी, वो कहीं उसको जाने उन्हें नहीं देते थे। कितनी पढ़ाई की थी बच्ची? 12वीं तक। 12वीं तक जी। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि इस घटना के विषय में अभी कुछ कहा जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये घटना बड़ी ही पेचीदा मुझे दिखाई दे रहा है। आखिर ये डेड बॉडी कैसे आई? परिवार के लोग बता रहे हैं कि जब बच्ची मरी तो डेड बॉडी यहाँ आई ही नहीं, बाहर उसे दफना दिया गया। आखिर पूरा मामला क्या है, ये जांच का विषय बनता है। पुलिस प्रशासन इस पर अब कड़ा एक्शन ले, इस पूरे घटने की जांच कर रहा है और कौन गुनहगार हैं उसके विषय में वो कार्रवाई करे। फिर आप क्या सोचते हैं इस घटना के विषय में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कैमरे के पीछे से हमारा सहयोग कर रहे थे शिवम पाटर जी और मैं कुमार बबलू, और आप देख रहे थे ABC हिंदुस्तान।